नमामि डिजिटल से जुड़ने के लिए अभी करें QR कोड स्कैन। मैं हूं कविता उपाध्याय, आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। इस समय हम प्रीत विहार के निर्माण विहार में हैं और यहाँ पर मन की शांति के कार्यक्रम के माध्यम से स्पिरिचुअल स्पीकर अनुज सिंह जी की आज आप वाणी सुनेंगे और तमाम सारी चीज़ें आप देखेंगे कि किस तरह से उनकी सभा में लोग अपने क्वेश्चन का आंसर भी पाते हैं और मन की शांति को प्राप्त करते हैं। ये जो मन की शांति कार्यक्रम है ये बहुत ही समय से चल रहा है। आसपास के लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। अपने किसी भी एज ग्रुप के लोग हैं यहाँ पर आते हैं और अक्सर हम इस इवेंट को कवर करने भी आ रहे हैं। आप चाहें तो पिछले कुछ एपिसोड्स भी ज़रूर देखें, जिसके माध्यम से आप जानेंगे कि तमाम तरीके के लोग यहाँ आकर के किस तरह की बातें समझते हैं, कहते हैं। अगर आज हम बात करें कि क्यों मन की शांति प्रोग्राम या किस लिए ये किया जाता है, तो इससे जो है मेडिटेशन प्रैक्टिस यहाँ पर की जाती है, कराई जाती है। स्ट्रेस फ्री लाइफ यहाँ पर दी जाती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज यहाँ करवाई जाती है। स्पिरिचुअल टॉक यहाँ होती है और क्वेश्चन आंसर सेशन भी यहाँ होता है। साथ ही मन की शांति के जो प्रोग्राम के बेनिफिट्स हैं वो अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो यहाँ पर आपकी जो सेल्फ अवेयरनेस है वो बढ़ती है इससे, और साथ ही नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस जो आपके हैं वो लगभग ना के बराबर हो जाते हैं। और साथ ही पेशेंस जो है, टॉलरेंस जो आज के समय पर नहीं है लोगों के पास, वो भी बढ़ रही है। कंट्रोल ऑन माइंड आपको यहाँ पर मिलेगा। रियलाइजेशन ऑफ इनर पीस आपको यहाँ मिलेगा। रेस्टफुल अलर्टनेस यहाँ पर आपको दी जाएगी। फील एनर्जेटिक और साथ ही जॉयफुल आप यहाँ पर कर पाएंगे। एक्सपीरियंस और ब्लेसिंग्स यहाँ पर आपको लाइफ के लिए मिलेगी। और तमाम यहाँ पर ओल्ड एज होम के जो यहाँ पर वृद्धजन यहाँ रहते हैं उनके माध्यम से भी आपको तमाम चीज़ें मिलने वाली हैं। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको पूरा एपिसोड आपको दिखाती हूँ कि यहाँ लगभग 2 घंटे की मास्टर क्लास के अंदर कैसे लोग अपने मन की शांति प्राप्त कर रहे हैं। तो क्यों नहीं आप इस माध्यम से जुड़ जाते हैं। ये जो मन की शांति कार्यक्रम है अनुज जी के द्वारा यहाँ पर ना केवल दिल्ली में, वर्ल्ड वाइड ये करते हैं। और बच्चे हैं, वाइफ है, सब लोग हैं, समाज है, संसार है। तो मुझे तो ईश्वर ने बना दिया, मुझे याद नहीं आता कि और भी दुनिया है। मेरा माइंड में ही दिन भर चलता है कि मैं 1 लाख लोगों को कैसे मन की शांति दे दूँ। यही मेरी दुनिया है। मेरे मन में अब जो सोचेंगे नहीं चलेगा। मन में सोचेंगे कि पैसा कहाँ से आएगा, मन वहाँ कहाँ जाएगा, कोई चलेगा। तो हमारा मन में चलता है कि हमारा 1 लाख लोगों को 1 लाख मन की शांति कैसे मिले। बस तो अपने आप एनर्जी आता है, ईश्वर बोलता है कि कैसे दोगे, कहाँ जाओगे, क्या करोगे। तो संसार आता है तो उससे नहीं। अगर इसमें लोग अमल कर लेगा ना तो राजा बन जाएगा। अभी आज के आज कहाँ से तुम आए हो, जाओगे तुम कहाँ, इस बात पर विचार लो, बस हो गया भजन। इस बात पर विचार लो, बस हो गया भजन। ये क्वेश्चन सबको होना चाहिए कि हम कहाँ से आए और कहाँ जाना है। जिसने भी सोचा उसका जीवन पार है। हम लोग तो रिसर्च बहुत 10 साल से इस पर किए हुए। हाँ, तो हम लोग कहाँ से आए हैं। कहाँ से जीव आवेला, कहाँ समा गईले हो राम, कहाँ में करेले निवास, माया में लपटा गईले हो राम। इस सरस्वती ने बताया कि काया गढ़ करेले मैदान, तो ढाल तलवार ले ले हो राम। अरे डूबता रे हंस अकेले, केहू ना बचा वेला हो राम। हम लोग अमर लोक से आए हैं। कहाँ से? सारे जीव, ये अनंत जीव है। ये आत्मा है ना, एक नहीं है, ये दो अनंत 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 कोटि से है। तो जब शरीर छूटता है ना तो हम लोग अलग लोक में जाते हैं, आत्मा जाती है। अब हम लोग तो देखे नहीं, अनुभव तो नहीं, लेकिन हमने अनुभव किया है कि हम अभी 30-40 साल पहले हम यहाँ नहीं थे, पूर्व जन्म का। हमें आभास है कि हम कहाँ से आए थे, कौन था और कहाँ अब जाएंगे और कहाँ जाओगे।
अब जैसे उन्होंने बता ही दिया कि कर्म ही बंधन का कारण है, लेकिन कर्म किसी को पता ही नहीं कर्म कैसे करना है। तो मैं तो हम लोग कर्म करते हैं ना, कैसा कर्म? कर्म करो रहो निष्कर्मी, ऐसा कर्म करो जहाँ बंधन ना हो। बंधन में फंस जाओगे फिर आ जाओगे आप। तो कर्म होना चाहिए निष्काम, निस्वार्थ प्रेम को सुख में और शांति में बनाया जाता है। हर बच्चे से लेके बच्चे, युवा और बुजुर्ग, उनका हम लोग सम्मान करेंगे और शांति में बनाना चाहते हैं। बोले सतगुरुदेव की विद्या है वो ईश्वर का है, हमारा आपका ईश्वर का, प्रभु का प्रभु प्रसाद सद्गुरु दया मना होय स्वाधीन, अन्य युक्ति कोई नहीं लगे सद्गुरु चरण अधीन। सद्गुरु के दीवाना बन जाएंगे हम सब, तो मन की शांति मिलेगा और ईश्वर मिलेंगे। फिर ईश्वर गुरु जो ईश्वर का ही रूप है, तो सद्गुरु को ईश्वर संकेत करता है कि आप इस संसार में इतना दिन के लिए आए हैं या आप कितना काम करना चाहते हैं। जैसे देखिए कोई सांसद है, 5 साल अच्छा काम तो उसका बोझ बढ़ाएगा, टिकट देंगे ना देंगे, काम में बढ़ा दिया, इसको कम कर दिया, हटा दिया, है ना, या कुछ काम ही नहीं किए। जो सद्गुरु है, कबीर है, प्रकट हुए थे, प्रकट अपने आप प्रकट हुए और मुझे बचपन से ही बताया कि भजन गाओ। भजन मुझे नहीं पता था ये कौन है वो कौन है, भजन गाओ। हम लोग 7 साल में मैं भजन गाता था चुपके चुपके, मैं और मेरी सिस्टर चुपके। भजन का बुक्स था, तो मेरे भाई लोग हैं यहीं पे सब दिल्ली में काफी पढ़े लिखे लोग हैं, मना करता था भजन कर, पढ़ने का उम्र है भजन करता है। तो जब वो जाते थे ना तो हम लोग जाते थे तो पढ़ते थे, जैसे वो चले गए देखते थे छत से गए तो हम लोग भजन पढ़ते थे। मेरा अंदर से था, तो मेरे साथ प्रकट होके ओरिजिनल में मुझे रास्ता, मेरा कोई संसारी गुरु नहीं है यहाँ का, कोई मुझे पढ़ाया लिखाया नहीं, सब मेरा गुरु है जो ईश्वर है, डायरेक्ट मैंने किया है। इसीलिए मुझे इतना कॉन्फिडेंस है क्योंकि मेरे साथ तो चलता है ना। जैसे मेरे साथ कोई कुछ उल्टा निगेटिव भी करे वो अपने ही जाए खुद ही, मेरे पास आएगा नहीं। जैसे लक्ष्मण ने था ना, तो हम उसके घेराव में ईश्वर के, तो हम सबके भला करते हैं। मैं सबके लिए शांति की कामना करता हूँ, सब पैसे वाला कमाओ, सब आप सबका विकास हो, मैं चाहता हूँ दिल से। तो मैं यहाँ बैंकिंग में बचपन में, तो मैं 9th में ना, मेरा क्या हुआ कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। मेरे अंदर आया कि मैं पढ़ाई, मेरे पास आए थे साइंटिस्ट लोग, मेरे भैया का दोस्त मैथमेटिशियन लोग, टीचर। तो मेरे अंदर आया ना कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगा क्योंकि मुझे तो मरना है ना, मेरा ऐसा भाव हो गया था अपने आप एक दिन। तो साइंस का मैंने पढ़ाई नहीं 2 दिन, क्या है मरना है ही तो क्यों पढ़ना। तो मेरा संसारिक कोई गुरु नहीं मिला कि ये पढ़ लो ये कर लो, मेरा सब कुछ, मेरा एजुकेशन सब हो गया और कराने वाला मेरा ईश्वर हो गया, ऑटो मोड में हो गया। अब मैं सब में टॉपर, मैं सांसद का टीचर, राज्यसभा का टीचर, इंग्लिश का, फ्रेंच, मुझे इंग्लिश आता है, फ्रेंच आता है, और बिजनेस पेपर सब में ये ऑटो मोड हुआ है। अपने आप लोग मिले, आप लोग ये सब मिले, अपना मेरा हो गया, मेरा कोई दिमाग ही नहीं लगा संसार का। तो मैं आज फ्रीडम हूँ हर तरह से, मस्ती का जीवन चल रहा है। बाग मेरे यार फकीरी में, जो सुख नाही अमीरी में, वो सुख है फकीरी में। फकीर तो है ही। क्या दुविधा है आपको? ये कैसे प्राण जाएंगे बोलिए, अच्छा, मतलब ज्यादा दिन जीना ना पड़ेगा, ये दुविधा ये है, और कोई दुविधा क्या हो। बहुत दुविधा उसकी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्रश्न है, प्रश्न बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन हमने अभी इसके पहले ही आंसर दे दिया था, बता दिया था कि हम लोग जैसे देखो इस शरीर में हम लोग, शरीर मिलने से पहले प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध मीन्स जो हमने कई जन्मों का जो संस्कार, जो कर्म किए हैं, कर्म कई जन्मों का, उसी के फल हमें यह शरीर मिलता है। कहाँ जन्म लेना है, कौन सा फूल में जन्म लेना है, गरीब लेना है और या अमीर कहाँ जाना है, ये प्रारब्ध से होता है, कई जन्मों के संस्कार से यह होता है। तो हमें क्या करना है इस जन्म में, हमें तो पता नहीं कि हम पूर्व में कहाँ थे, पीछे कहाँ थे, किसी को पता नहीं है। तो अब क्या करना है कि अब समय कम बचा है, समय कम है, उसके लिए हमको जो है 10 वाले समय कम बचा है, तो हमें भक्ति करो, भगवान की सुबह और शाम आधा घंटा ध्यान करो, भजन करो और सुमिरन करो। बाया पैर बिल्कुल यहाँ पे नीचे आएगा, लास्ट में पॉइंट है, यहाँ पे नस है और ये दबेगा ना नीचे, तो आपकी जो नसें जो दबती है, नसें ब्लॉकेज हो रही है, वो नसें सही हो जाएंगी। और ये वाला पैर यहाँ पे, ये ऐसे ये है, ये जो ये ऐसे मुड़ता ही नहीं था। तो आप कहाँ से मुड़ेगा? अब भगवान
इसमें तो हम पहले ही जान लेंगे बैठने वाले हैं नहीं। अच्छा देखो, अब मुड़ेगा तो नहीं, लेकिन अब तो तैयारी तो कर लो चलने का। क्या जी, हम लोग सब साथ चलो भजन करो ईश्वर का। कुर्सी बैठ के कर लेंगे। ये बायां पैर इसमें आएगा, दायां राइट, ऐसे बैठना है घर पे जाके। और ये वाला ये ज्ञान मुद्रा है। नयन चकोर पलक पलक निरखत रहे मूर्ति की ओर। श्वेत श्वेतमय श्वेत है, श्वेत श्वेतमय श्वेत, तीन पाद अमृत भरा, श्वेत महानद श्वेत। अष्ट चक्र सब शून्य परा, धर धरा के पार, कहाँ सदा पल घर किया, भूल पड़ा संसार। जय।